समस्त छात्र छात्राओं को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं रवि शंकर जल्दी आज कक्षा 11वीं का भौतिकी पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अध्याय ए है, ठीक है। अध्याय 1 है और एक क्या है आपका बी है, मापन और मात्रक। पिछले कक्षाओं में हमने, ठीक है, मापन और मात्रक में भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि और क्या देख चुके हैं, भौतिक राशि के प्रकार, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और क्या मापन की आवश्यकता। यहाँ तक हम लोग क्या है पढ़ाई कर चुके हैं। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं, ये आपका है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, देखते हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। ठीक है, देखिए मूल मात्रक क्या है उस चीज़ को पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या है आपका मूल मात्रक और क्या है व्युत्पन्न मात्रक। देखिए मूल मात्रक किसे कहते हैं उसको पहले बता देते हैं। ये आपको मूल मात्रक है। मात्रक दो प्रकार की होती हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। पहला क्या है, मूल मात्रक है आपका, मूल मात्रक उन मात्रकों को कहते हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो मात्रक हैं क्या होते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इन्हें और किसी मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए आगे और थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से वास्तव में मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। मतलब मूल राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इन्हें अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा है आपका, पदार्थ की मात्रा आदि क्या है, मूल मात्रक हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलता है, यांत्रिकी में, ठीक है, यांत्रिकी में द्रव्यमान और समय के मूल मात्रक माने गए हैं। यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक मूल मात्रक कहे गए हैं। मतलब इनके ही मात्रक को क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे ये आपका व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, देखिए अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं जो मूल मात्रकों से क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं या प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को ही क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। यह एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक मीटर से व्युत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है चलिए पहले जितना दिया पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, इसी चीज़ को पहले समझा देते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को क्या ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, लंबाई होता है और गुणित क्या होता है, चौड़ाई होता है ना आपका, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई की मात्रक क्या है, मीटर है। ठीक है, लंबाई की मात्रक क्या है, मीटर है। चौड़ाई की मात्रक भी क्या है, मीटर है। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। मतलब यह किससे उत्पन्न हो रहा है, किससे उत्पन्न हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई क्या है, मूल मात्रक है। मतलब मूल राशि है जिसका मात्रक क्या है, मीटर है। तो यह क्या होती है, मूल राशियों से या मूल मात्रकों से क्या होती है, उत्पन्न होती हैं। जैसे वेग, वेग का मात्रक मीटर सेकेंड है। ठीक है, एक व्युत्पन्न मात्रक है, एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक मीटर और सेकंड से व्युत्पन्न किया गया है। जैसे आपका घनत्व भी है। देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है आपका, घनत्व है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर का पावर 3 एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि यह मात्रक मूल मात्रक किलोग्राम और मीटर से व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसी प्रकार ये भी है, घनत्व भी है आपका। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, किलोग्राम अपन क्या होगा, मीटर का पावर 3। ठीक है, आयतन होता है, मतलब किलोग्राम अपन क्या होता है जी, द्रव्यमान अपन क्या होता है, द्रव्यमान अपन आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपन आयतन होता है। चलिए इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे घनत्व है, ठीक है, घनत्व है आपका, घनत्व बराबर क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान अपन क्या होता है, आयतन। ठीक है, आयतन, तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं, केजी से। ठीक है, और आयतन को मीटर से। तो आयतन बराबर क्या होता है, मीटर का पावर 3 ना। तो वही है आपका किलोग्राम मीटर का पावर 3। ठीक है, इसको ऊपर चढ़ाएंगे, मीटर को ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, आपका इन्वर्स होगा ना। जैसे इस चीज़ को अगर ऊपर चढ़ाते हैं तो ये देखिए मीटर का पावर -3 करेंगे ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये हो चुका। थोड़ा सा मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए
पहला क्लियर कर देना चाहूँगा मैं, मूल मात्रक है, ये दिखेगा नहीं इसमें, ठीक है। जैसे ही आपका मूल मात्रक है, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ तक पढ़ लेते हैं। तीसरा क्या होती हैं, दूसरा, वे मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और वे मात्रक मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं, ये क्या आ गया, कैंसिल कर देते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये स्वतंत्र होते हैं और ये क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। इस आई में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं और व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या सीमित नहीं है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये क्या है, मात्रकों की पद्धतियां हैं। देखिए कौन कौन सी पद्धति होती हैं उसको पहले समझ लेते हैं। ये एमपी है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। पहला क्या होती है, सीजीएस पद्धति है, ठीक है। इस पद्धति में देखिए सी मतलब क्या है, इस पद्धति का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, ठीक है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड है, मतलब इस पद्धति में, ठीक है, इस पद्धति में जो लंबाई है, ठीक है, लंबाई की मात्रा क्या होती है, सेंटीमीटर होती है, ठीक है। सी मतलब क्या है आपका, सेंटीमीटर है। इस पद्धति में लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर होती है और द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होती है, ग्राम होती है। और एस मतलब सेकंड है, समय की मात्रा क्या होती है, सेकंड होती है। इस पद्धति में ये आपका लंबाई है, लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर होती है, द्रव्यमान की मात्रा ग्राम होती है, समय की मात्रक सेकंड होती है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं जी, सीजीएस पद्धति कहते हैं या सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति भी कहा जाता है। चलिए 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻³ मीटर। इस चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे आप। देखिए एपीएस है, एपीएस है, ये भी बहुत ईजी है। इस पद्धति में लंबाई, ठीक है, लंबाई होती है। इस पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होती है, देख लीजिए, एफ है मतलब पाउंड, फुट है ना। इस पद्धति में लंबाई की मात्रक फुट होती है और द्रव्यमान की मात्रा क्या होती है, मास है। द्रव्यमान की मात्रा क्या होती है, पाउंड होती है, ठीक है। और समय की मात्रा क्या होती है, सेकेंड होती है। इसे क्या कहते हैं, एपीएस, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। चलिए एमकेएस पद्धति की ओर चलते हैं, ठीक है। एमकेएस पद्धति में क्या होता है, इस चीज़ को पहले समझा देते हैं। इस पद्धति में लंबाई की मात्रा क्या होती है, मीटर, एम मतलब मीटर है। द्रव्यमान की मात्रा क्या होती है, देख लीजिए, के किलोग्राम है। और समय की मात्रा क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, एमकेएस पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति भी कहा जाता है। लास्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक, ठीक है। ये आपका एसआई मात्रक है, यह मात्रकों की एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है, ठीक है। एसआई फ्रांसीसिस नाम ली सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट का संक्षिप्त रूप है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का परिवर्धित रूप है, ठीक है, मतलब उसी के आधार पर यह बना हुआ है, ठीक है। देखिए, ठीक है, एसआई में, ठीक है, एसआई में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक हैं जो नीचे दिए गए हैं। चलिए इस चीज़ को ऐड करेंगे आप लोग, कौन कौन से मूल मात्रक है देख लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्स्ट लंबाई है, ये नहीं दिखेगा, ठीक है, ऐसे में। चलिए देख लीजिए, ऐसी ही लंबाई है आपका, ठीक है। लंबाई मात्रक क्या है आपका, मीटर है और इसका संकेत क्या, एम होती है। द्रव्यमान का किलोग्राम केजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं। इस चीज़ को भी आप देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बंद करेंगे ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा फोकस कर देते हैं इतने में, ठीक है। ये देखिए समय भी इसी प्रकार है, आपका समय है, ठीक है, सेकेंड है और इसको ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ताप है, केल्विन से मापते हैं, केल्विन का के है। विद्युत धारा है, एम्पियर है, ठीक है। ये है ज्योति तीव्रता, कैंडेला, सीडी से। पदार्थ है की मात्रा मोल है, ये आपका मोल है। समतल कोण है आपका, रेडियन से मापते हैं, आरएडी उसका संकेत है। घन कोण है, स्टेरेडियन है, ये आपका एसआर है। इसका जो डिटेल रूप है, ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे तो पूरा क्लीन करेंगे। अभी के लिए क्या है, पूरा यही सब नॉलेज रखिए। मोस्ट एमपी ही, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान देंगे ना, ये आगे जाकर भी काम आएगा, ठीक है। एमपी है, ठीक है, जितना भी अभी पढ़े हैं सब कुछ अच्छे से रखिएगा, ठीक है। और इसका क्या है, अभी पूरा क्लियर बता सकते हैं, लेकिन क्या है, आप डाउट हो जाएंगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए बंद करते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।